राफेल पर नई रिपोर्ट को लेकर सियासत गर्म। बीजेपी ने कहा घोटाला किसकी सरकार में हुआ, सच्चाई सामने आई। 2007 और 2012 के बीच में ये जो घोटाला होता है, ये जो कमीशन खोरी होती है, जिसका मिडिलमैन, जिसका दलाल सुसेन गुप्ता होता है, ये समित पात्रा ने सीधे राहुल, सोनिया और प्रियंका पर लगाया संगीन इल्जाम। कहा सभी लेते हैं कमीशन। बीजेपी प्रवक्ता के आरोपों पर कांग्रेस का जवाब। 2000 में दसौल ने सुशीन मोहन गुप्ता को बिचौलिया बनाया, तब थी वाजपेयी की सरकार क्यों नहीं कर रही कार्रवाई। राहुल गांधी का ट्वीट, जब पग पग पर सत्य साथ है तो फिक्र की क्या बात है, भ्रष्ट केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसे ही लड़ो। फडणवीस नवाब मलिक में बढ़ा टकराव। फडणवीस ने कहा अंडरवर्ल्ड से नवाब मलिक के रिश्तेदारों ने खरीदी सस्ती जमीन। एक बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर और एक प्रकार से राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। नवाब मलिक ने फडणवीस के आरोपों को किया खारिज। कहा मेरे पूरे करियर में नहीं लगे ऐसे आरोप, कमजोर है फडणवीस के सूत्र। हमें लगता है कि झूठ का आडंबर खड़ा कर देने से किसी की प्रतिमा मलिन हो जाएगी, तो हमें लगता है देवेंद्र जी आपकी गलतफहमी है। नवाब मलिक ने कल बड़े खुलासे का दावा किया। कहा मैं कल गिराऊंगा हाइड्रोजन बॉम्ब, बताऊंगा कि फडणवीस ने उगाही के लिए कैसे शहर को बनाया था बंधक। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने नवाब मलिक पर निशाना साधा। बोले नवाब मलिक ने मानी शाह वली खान से जमीन खरीदने की बात, उनके खिलाफ सीएम FIR करे। नवाब मलिक के खिलाफ राज्यपाल कोश्यारी से समीर वानखेड़े के परिवार वालों ने शिकायत की। मलिक के खिलाफ समीर के पिता ने SC/ST एक्ट में भी पुलिस से शिकायत की है। आज फिर प्रभाकर सेल से पूछताछ। सेल के बयान से समीर वानखेड़े की मुश्किल बढ़ सकती है। क्रूज केस उगाही में लिया है सेल ने वानखेड़े का नाम। मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की। कोर्ट कल सुनाएगा फैसला। एनसीबी के DDG ज्ञानेश्वर सिंह ने मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले से की मुलाकात। दोनों के बीच आर्यन खान और समीर वानखेड़े पर बात हुई। पंजाब में चुनाव से पहले सिद्धू के सामने सीएम चन्नी ने डाले हथियार। बदले जाएंगे AG और DGP, नए नामों पर फैसला जल्द। आज कैबिनेट ने उन्हें मंजूर कर लिया। गवर्नर साहब को भेजांगे, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। विधानसभा चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ आए सिद्धू और चन्नी। कहा सरकार ने तय किए बालू के दाम, खत्म हो जाएगा माफिया राज। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ਇਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ शराब ਦੀ पॉलिसी ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ रेते ਦੀ पॉलिसी ਹੋਵੇ, ਇਹ बहुत जरूरी है। किसानों को लुभाने के लिए चन्नी सरकार ने 3 कृषि कानून के खिलाफ बनाया प्लान। पंजाब विधानसभा में कानून के खिलाफ लाएगी प्रस्ताव। आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर किसान संगठनों का दिल्ली कूच का प्लान। सूत्रों के अनुसार 29 नवंबर को नहीं मिलेगी राजधानी में एंट्री। 1 हफ्ते में किसानों और पुलिस के बीच बातचीत के आसार। रोहतक में धान की खरीद न होने से किसान नाराज। किसानों ने डीएम दफ्तर के बाहर जाम लगाया। सहारनपुर में RLD ने डीएम दफ्तर पर नारेबाजी की। किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। फतेहाबाद में DAP खाद की किल्लत को लेकर किसानों का प्रदर्शन। सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बाराबंकी में भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन का प्रदर्शन। खाद की कालाबाजारी और किल्लत को लेकर हंगामा। यूपी के बदायूं में सीएम योगी ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। शाहजहांपुर में 101 योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण। 31 करोड़ रुपए की जलालाबाद, कटरा और तिलहर विधानसभा क्षेत्र की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर। अखिलेश यादव ने मनाया नोटबंदी के दौरान जन्मे खजांची का जन्मदिन, खिलाया लड्डू। यूपी चुनाव में शिवपाल यादव ने भी लगाया जोर। सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर पहुंचे बहराइच। यूपी के बांदा जेल में मुख्तार अंसारी ने बेटे उमर से की मुलाकात। हालांकि जेल प्रशासन ने वकील को नहीं मिलने दिया। कश्मीर में बढ़ते टारगेट किलिंग को लेकर केंद्र अलर्ट। कल LG के साथ बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। श्रीनगर में आतंकियों के खिलाफ एकजुट हुए लोग। कैंडल लाइट जलाकर विरोध किया। सोमवार को एक शख्स को आतंकियों की हत्या की थी। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। लश्कर के लिए काम करने वाले 5 लोग पकड़े गए।
दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल। पूजा करने वालों पर कार्रवाई न करने की मांग रखी गई। दिल्ली में भलसवा झील के किनारे तैयार किया गया घाट, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जायजा लिया। दिल्ली में जोरों पर है छठ पूजा की तैयारियां। बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष ने घाटों का जायजा लिया। प्रतिबंध पूरी दिल्ली के अंदर लगा दिया था। इस प्रकार से दिल्ली सरकार ने उस प्रतिबंध के लिए एक बड़ा आंदोलन किया पूर्वांचल मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ने, तो प्रतिबंध तो हटा। सहरसा में बिहार के कला संस्कृति मंत्री ने छठ घाट का निरीक्षण किया। मौके पर DM और SP भी मौजूद रहे। का जो छठ होगा वह इतनी परेशानी होने के बाद भी इस प्रकार का व्यवस्था होना काबिले तारीफ है। बिहार के खगड़िया में छठ घाटों पर CCTV कैमरे लगाए गए। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए टेस्टिंग से लेकर टीकाकरण की व्यवस्था। भोपाल में 4 बच्चों की मौत के मामले में नया मोड़। नगर निगम के फायर सेफ्टी अधिकारी का खुलासा। कई बार नोटिस देने के बावजूद भी कमला नेहरू अस्पताल ने नहीं किया फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन। हमीदिया अस्पताल में आग को लेकर हंगामा। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं और पुलिस जवानों के बीच तनातनी। अहमदनगर के सिविल हॉस्पिटल में लगी आग मामले में सरकार ने 4 स्वास्थ्य कर्मियों को सस्पेंड किया। 2 नर्सों की नौकरी से छुट्टी हुई। महाराष्ट्र में टीकाकरण ने पकड़ी रफ्तार। वैक्सीन की डोज 10 करोड़ के पार। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी जानकारी। ठाणे में नगर निगम ने टीकाकरण को लेकर दिखाई सख्ती। कर्मचारियों से कहा अगर एक भी डोज नहीं लगी तो सैलरी नहीं। बिहार के बेतिया में जहरीली शराब कांड के पीड़ित परिवारों के बीच आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल। गांव वालों का विरोध। बिहार के बक्सर में भी जहरीली शराब का कहर, 2 लोगों की मौत। समस्तीपुर में जहरीली शराब कांड में एक और व्यक्ति की मौत, अब तक 5 की जान गई। शराब माफिया के खिलाफ सख्त हुई दरभंगा पुलिस। सभी थाना में लगाए गए आरोपियों के पोस्टर। लखीमपुर हिंसा मामले में आई FSL रिपोर्ट पर फायरिंग की पुष्टि। अंकित दास और आशीष मिश्र के हथियार से चली थी गोली। पुणे में एक फर्नीचर गोदाम में आग, लाखों का सामान खाक। मुंबई नासिक हाईवे पर हादसा, 1 की मौत। मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में बड़ा हादसा, घर गिरने के कारण मलबे में दबे लोग। सुकमा में मारे गए CRPF जवानों में से एक भोजपुर का परिवार में मातम। उड़ीसा के झांझगुड़ा स्टेशन पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। उनके साथ नहीं था कोई रेलवे अधिकारी। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। 17 नवंबर से शुरू होनी है 3 मैचों की सीरीज। रोहित शर्मा को टीम की कमान, विराट कोहली को सीरीज में आराम। वेंकटेश अय्यर, हर्षल पटेल और आवेश खान के तौर पर 3 नए चेहरों को दिया गया मौका। राहुल चहर और हार्दिक पांड्या की छुट्टी। युजवेंद्र चहल ने टीम में वापसी की। IPL के सीजन में धमाकेदार बल्लेबाजी करने वाले ऋतुराज गायकवाड़ ने की टीम इंडिया में वापसी। दिल्ली के रोहिणी में 7 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। सवाई माधोपुर में 7 साल की बच्ची से बलात्कार की कोशिश में 10 साल की सजा, 72,000 का जुर्माना भी लगा। दौसा में गुरुग्राम की महिला से गैंगरेप में बड़ी कार्रवाई। पीड़िता की सहेली के साथ 5 गिरफ्तार। कौशाम्बी में बिजली विभाग के कर्मचारी की पिटाई, दबंगों ने लात घूंसों से पीटा, वीडियो वायरल। MP के श्योपुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म केस दर्ज, आरोपी की तलाश में पुलिस। फर्रुखाबाद में प्रेम विवाह में मर्डर, पति को ससुराल वालों ने मारकर गड्ढे में दबाया। झारखंड के धनबाद में 8 लाख की लूट में खुलासा, अंतरराज्यीय कुख्यात अपराधी समेत 3 गिरफ्तार। सीकर में जमीन विवाद में 2 पड़ोसियों के बीच मारपीट, 1 लाख रुपए छीनने का भी मामला सामने आया। जबलपुर में अवैध कब्जे से लेकर सूदखोरी का नेटवर्क चलाने वाला अपराधी गिरफ्तार। महादेव पहलवान को पुलिस ने सुबह सुबह घर पर दबोचा। इंदौर में कार की चोरी करते लड़की कैमरे में कैद, बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमृतसर में युवक ने की आत्महत्या, कुछ महीने पहले हुआ था मृतक का पड़ोसियों से झगड़ा। शिरडी से सटे कोपर गांव में 20 फीट गड्ढे में गिरी 4 साल की बच्ची, 2 घंटे की मेहनत के बाद सही सलामत निकाला गया। झारखंड के चतरा में हत्या की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। लातेहार के नेतरहाट पुलिस ने 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया। 3 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस समेत कई हथियार बरामद। उत्तर 24 परगना में ट्रेन हादसे में 2 युवकों की मौत, रेल लाइन पर खेल रहे थे मोबाइल गेम।